गुड मॉर्निंग, वेलकम। हम लोगों ने कल कॉमर्स सब्जेक्ट के विषय और कॉमर्स में फील्डें क्या क्या होती है ये पढ़ा था, समझा था। अब जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं उन लोगों को मैं यहाँ से कॉमर्स के कुछ वर्ड समझाता हूँ। मीन्स आप लोग जब अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो अकाउंटेंसी हो या बिजनेस स्टडी, बही खाता हो या व्यवसायिक अध्ययन, आपको कुछ शब्द पहली बार सुनने को मिलेंगे। पहली बार मिलेंगे, लेकिन इसके बारे में आप जानते हैं। तो मैं आपको थोड़ा वर्ड पावर बताता हूँ, शब्दावली बताता हूँ। कॉमर्स की शब्दावली क्या होती है। हिंदी और इंग्लिश बोथ ऑफ मीडियम, दोनों मीडियम वाले इसे समझ सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, कॉमर्स में अधिकांश क्वेश्चंस जो होते हैं वो इंग्लिश में ही करने पड़ते हैं। हिंदी वर्डों का इस्तेमाल कम होता है, इसका ध्यान रखें। हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका व्यवसाय, जिसे आप व्यापार भी कह सकते हो, इंग्लिश में से बिजनेस कहेंगे या ट्रेड, और भी कई नाम से इसे जाना जाता है। व्यापार, व्यवसाय कहाँ नहीं है भैया बताओ तो। हमारे आसपास जो भी फैला हुआ है सब व्यवसाय ही तो है। हमारे पास में छोटी सी सब्जी की दुकान वाला, एक पानी पूरी के ठेले वाला, एक किराना दुकान वाला, एक फिल्म थिएटर वाला, एक होटल वाला, ठीक है, ये सब व्यवसायी तो है। एक किराना दुकान, शॉपिंग मॉल, दूध बेचने वाला, बेकरी वाला, कटलरी शॉप वाला, ये सब व्यवसायी ही तो है। यानी हर वो जगह जहां माल, वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, खरीदी और बेची जाती है और लाभ कमाया जाता है, ठीक है। खरीद कर बेचकर लाभ कमाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है, लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। वो स्थान, वो प्लेस कहलाता है व्यापार या व्यवसाय, बिजनेस कहते हैं इसे, ट्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु खरीदने के बाद, बेचने के बाद प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है। तो हर वो स्थान, हर वो प्लेस जहां वस्तुएं, आर्टिकल्स परचेस और सेल्स किए जाते हैं, खरीद कर बेचे जाते हैं, उसे व्यवसाय कहते हैं, व्यवसाय बिजनेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उद्योग, इंडस्ट्री। अभी उद्योग क्या होता है भैया? उद्योग, इंडस्ट्री यानी ऐसा स्थान जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। फैक्ट्री, लघु कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, इंडस्ट्री, ठीक है। गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, कपड़े बनाना, इनकी बड़ी बड़ी मिलें, आपकी भाषा में मिल बोलते हैं, इसे आप फैक्ट्री कहते हैं, ये उद्योग कहलाते हैं, इंडस्ट्री। तो व्यापार अलग है। व्यापार में, बिजनेस में वस्तुएं, आर्टिकल्स खरीद कर बेची जाएगी, परचेस करके सेल्स की जाएगी। और उद्योगों में, इंडस्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन होगा, आर्टिकल का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। और प्रोडक्शन करके, उत्पादन करके वो बेची जाएगी, सप्लाई की जाएगी, वितरित की जाएगी। फिर आता है पेशा, प्रोफेशन। पेशा, प्रोफेशन ये बिजनेस नहीं है, ना ही इंडस्ट्री है, ये दोनों से अलग है। एक व्यक्ति जिसके पास एक विशेष गुण है, स्पेशल क्वालिटी है, एक विशेष डिग्री है, स्पेशल योग्यता है, एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर वो लोगों की सेवा करता है, पब्लिक को हेल्प करता है और पैसा कमाता है, वो कहलाता है पेशा, प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील, ठीक है। फिर आती है सेवाएं, सर्विसेज। सेवाएं, सर्विसेज के जरिए भी पैसा कमाया जाता है। जैसे बस सेवा, एक बस चालू कर दी, ठीक है, टिकट का पैसा मिल रहा। ट्रेन की सेवाएं, ठीक है, डाकघर की सेवाएं, सर्विसेज, होम डिलीवरी की सर्विसेज जो आती है, उसके अलावा कुरियर सर्विसेज आती है, ये बिजली सप्लाई की सेवा, सिलेंडर वाली जो आपके घर गैस गोडाउन से गैस सिलेंडर आते हैं वो एक सेवा है। ये सब सेवाएं हैं, सर्विसेज है, ठीक है, ओके। जैसे आप लोग ये मोबाइल में सिम कार्ड यूज करते हैं, ये सेवा है, मोबाइल कंपनी आपको सेवाएं देती है। टीवी में जो चैनल्स आप देखते हैं वो आप खरीदते थोड़ी, वो आपकी सेवाएं हैं, सर्विसेज है सब, ये सर्विसेज चलती है, ठीक है। फिर आता है यातायात, ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। ट्रेन से लेकर, बस से लेकर, आइसर से लेकर, टेम्पो से लेकर, स्कूटर से लेकर, सब सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए। अब आते हैं कॉमर्स के मेन शब्दावली पर, पूंजी, कैपिटल। अब ये क्या होगी? पूंजी, कैपिटल मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय, व्यापार चालू करते समय या
व्यापार चालू कर देने के बाद बीच में व्यापार को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, व्यापार को चरम तक पहुंचाने के लिए, समृद्धि तक पहुंचाने के लिए, प्रसिद्ध बनाने के लिए, फेमस बनाने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, व्यापार का मालिक, बिजनेस का मालिक बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है, चाहे वो नगद पैसा कैश पेमेंट के थ्रू लगाए या कोई संपत्ति परचेज करके, असेट्स परचेज करके लगा दे, वो सारी चीजें कहलाती है पूंजी, कैपिटल। बिजनेस के मालिक ने बिजनेस चालू करते समय बिजनेस में जो पैसा लगाया वो पूंजी कहलाती है, कैपिटल। जैसे मैंने 1 लाख रुपए से एक बिल्डिंग बनाई, उसमें 20,000 का एक फर्नीचर लगाया, उसमें 15,000 का एक कंप्यूटर लाया, कुछ फैन लगाए, इलेक्ट्रिक काम करवाया, ठीक है, एक फ्रिज ला के रखा, उसके अलावा कुछ चेयर ला के रख दी, तो ये सब से मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो ये सब मेरी पूंजी बन गई, कैपिटल। इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे आगे जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे। फिर आता है माल, गुड्स। देखिए, माल गुड्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जो खरीदी तो है पर प्रयोग करने के लिए, यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए, ठीक है। जैसे मैं एक दुकानदार और मैंने 15 किलो चावल या 50 किलो चावल खरीदे और दुकान में जमा दिए, तो ये माल है, क्योंकि मैं उसे फिर से बेचूंगा। रीसेल, फिर से बेचने के लिए जो चीज खरीदी जाए उसे माल कहते हैं, गुड्स। और अगर मैं वही चावल घर के लिए यूज करूं तो वो माल नहीं बनेगा, वो गुड्स नहीं बनेगा। माल उसी को कहेंगे, गुड्स उसी को कहेंगे जो हम फिर से बेचने के लिए खरीदें, ठीक है। ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूं आप लोगों को। फिर है परचेस। परचेस यानी खरीदना, खरीदना मतलब क्रय। आपने जो भी खरीदा है कॉमर्स में उसे आप परचेस कहोगे। फिर है परचेस रिटर्न, क्रय वापसी। खरीदा हुआ कोई भी चीज, खरीदी हुई कोई भी मटेरियल, परचेस किया हुआ कोई भी सामग्री, कोई भी मटेरियल किन्हीं कारणों से, कुछ रीजन से आपको वापस करना पड़े, खरीद कर वापस करना पड़े, तो वो कहलाएगा परचेस रिटर्न, क्रय वापसी, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स। सेल्स यानी बेचना। कॉमर्स में आप कोई भी मटेरियल बेचो उसको आप सेल्स कहोगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आपने कोई वस्तु या कोई मटेरियल बेचा और बेचने के बाद ग्राहक ने, कस्टमर ने आपको वापस लाके दिया, तो वो आपके लिए सेल्स रिटर्न है। खरीदना यानी परचेस, और हमारे द्वारा खरीद कर वापस करना मतलब परचेस रिटर्न। बेचना यानी सेल्स, और हमारे द्वारा बेचा हुआ माल वापस हमारे पास आया तो सेल्स रिटर्न। उसके बाद आता है स्टॉक। हमने कुछ माल खरीद के लाया, उसमें से माल बेचा और साल खत्म होते होते कुछ माल बिना बिका रह गया, बिक नहीं पाया, दुकान के कोने में पड़ा हुआ है, तो वो बचा हुआ माल, बचा हुआ गुड्स कहलाएगा स्टॉक, जिसे आप स्कंद या रहतिया कह सकते हो। हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कम होगा, इंग्लिश शब्दों का इस्तेमाल यहाँ होगा। कुछ और भी वर्ड से बताता हूँ, जैसे अगला वर्ड आता है आपका ड्राइंग। ड्राइंग, ये ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग, ठीक है। मीन्स एक व्यापार का मालिक, बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस से, अपने ही व्यापार से खुद के प्रयोग के लिए, खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, या अपने घर के लोगों के लिए, या अपने खुद के लिए माल या पैसा निकाले, गुड्स या मनी, उसे आहरण कहते हैं। भाई मेरी एक दुकान है और मुझे मेरे अपने बच्चे की फीस देना है, तो मैं बच्चे की फीस किसी और से क्यों मांगू, अपने ही दुकान में से निकाल के दूंगा, तो ये आहरण है। मेरे घर के लिए 2 किलो चावल निकालकर मैंने मेरी माता जी के हाथ में दे दिए, ये ड्राइंग है। यानी अपने ही दुकान से, अपने ही सामान, अपने ही दुकान से, अपने ही यूज के लिए कोई मटेरियल या सामान निकालना या पैसा निकालना ड्राइंग कहलाता है। आहरण शॉर्टकट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद में जब बुक से पढ़ेंगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। बहुत सी चीजें हैं, इतने वर्ड्स आपके लिए काफी है। अगला वर्ड आता है रोकड़। रोकड़ यानी कैश। कॉमर्स में पैसे को कैश कहेंगे, रोकड़, ठीक है। उसके बाद बैंक। हिंदी में बैंक को अधिकोष कहते हैं। बैंक बैलेंस, जो बैंक में पैसा जमा है
उसे हिंदी में अधिकोष कहते हैं और इंग्लिश में उसे बैंक बैलेंस कहते हैं। इतने वर्ड आपके लिए ठीक है? ठीक है।